हेलो एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आपके लिए आने वाले 15 दिन आपकी लव कनेक्शन आपके और आपके पार्टनर की कैसे रहने वाली है। हम इस रीडिंग में वो जानने की कोशिश करेंगे। ओके एरीज, इस पार्ट में हम देखेंगे आपकी एनर्जी और इस पार्ट में हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी। जिसके बारे में भी आप सोचते हो, जिसके साथ भी डील करते हो, जिसके ख्यालातों में भी आप खोए रहते हो, ये उनके लिए है। ओके एरीज, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज रीडिंग में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, मैं स्टार्ट कर रही हूँ साइकिक हार्ट टैरो कार्ड से। देखते हैं कि अभी आपकी करंट पोजीशन क्या चल रही है। वन मोर शफल एरीज, देन विल स्टार्ट। Okay, let's get into your reading. Aries. Let's see what's your energy, Aries. Current energy for Aries. Okay. Current energy for your partner, Aries. Okay. Okay, Aries. This is the card of Two of Wands. में भी शायद हो सकता है एरीज राइट नाउ आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो अपने पर्सन के साथ में, या फिर हो सकता है कि टू सिनारियो हो। ओके, आपकी लाइफ में लव 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 के लिए या फिर फैमिली सिचुएशन। ओके, टू सिचुएशन टू सिनारियो हो सकता है, तो उसमें से आप कहीं ना कहीं डिसाइड करते हुए दिख रहे हो कुछ लोग, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, लाइट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोगों के अपने लव लाइफ को लेके और अनदर सिचुएशन को लेके। ओके, एंड मे बी बैलेंस कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। अच्छा है, लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर। या योर पार्टनर इज क्राउन पोजीशन, क्राउन चक्र इज रिवर्स गाइस। ओके, योर कार्ड इज टू वॉन्ड का कार्ड आया है। स्प्रेड योर विंग्स गाइस, अपने हाथ फैला के आप सामने वाले को वेलकम कर रहे हो, और साथ ही साथ अपनी फैमिली लाइफ को, अपने जॉब को, अपने करियर को भी वेलकम बैलेंस करने की कोशिश करें। बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में इनबैलेंस होता हुआ दिख रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन उनके लाइफ में चल रहा है, तो इम्बैलेंस हो रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, वो इसलिए क्लैरिटी चाहते हैं। क्लैरिटी चाहते हैं अबाउट द सिचुएशन से क्लैरिटी चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। आप तो बैलेंस कर रहे हो एरीज, बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं स्टक हैं अपने लव लाइफ को लेके, या फिर अपने अनदर थिंग को लेके। ओके, लेट्स सी व्हाट टैरो कार्ड सेज एरीज। एरीज की एनर्जी बताइए प्लीज़, ये आने वाले 15 दिनों के लिए। या फिर चाह रहे हो कि उनकी लाइफ में कुछ क्लैरिटी हो, लाइफ में क्लैरिटी हो अबाउट योर सिचुएशन। आपके साथ में क्लैरिटी चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि अपने निजी ज़िंदगी में क्लैरिटी चाहते हो। ओके, दिस इज़ योर एनर्जी गाइस। इसीलिए maybe sure you're dealing with the Leo series. This is the card of patience. Okay, आप अपनी सिचुएशन को, ये जो आने वाले 15 दिन है, दिस इज द चैलेंजिंग कार्ड। आप पेशेंटली अपनी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, अपने पर्सन के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, एंड जस्ट बहुत ही बाखूबी से जो भी है। ओके, आपके पर्सन इम्बैलेंस हुए हैं, तो आप अपनी सिचुएशन को हैंडल अच्छी तरह से करते हुए दिख रहे हैं। ओके, लेट्स सी। या सी देयर इज़ द सोलमेट कनेक्शन में भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन जेमिनीज हो। ओके, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं अपने इस लव कनेक्शन को बाखूबी से हैंडल कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी एरीज। व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी इन 15 days। See guys, your partner is waiting for some
ओके कुछ ना कुछ वेट करते हुए दिख रहे हैं या फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके अपनी लाइफ में फाइंड आउट कर रहे हैं कि लाइट ढूंढने की कोशिश करें, बिकॉज यहाँ पर उनकी लाइफ में इम्बैलेंस हुआ है कुछ ना कुछ, और इसीलिए इन 15 डेज में स्टार्टिंग कार्ड इज सो स्ट्रॉन्ग। ओके फाइंड आउट कर रहे हैं कि विच वे टू गो। ओके अपनी लव लाइफ पे ज़्यादा ध्यान दूँ या फिर अपने करियर पे ध्यान दूँ, या फिर अपने लाइट ढूंढूँ उसमें से, बिकॉज देर इज़ द लाइट। ओके सो मच डार्कनेस एंड लाइट ढूंढने की कोशिश करें अपने करियर के बीच में या आपके बीच में। दैट्स वाई आप अभी पेशेंटली वेट कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो एंड सी चाहते हो कि अगेन मे बी शायद आपके पर्सन डीलिंग विद टोरस, या फिर हो सकता है कि अपनी लाइफ में 5 इज देयर, तो चेंज चाहते हो। ओके चेंज चाहते हो, या फिर हो सकता है कि कमिटमेंट चाहते हो। ओके अपने जहाँ पर भी ये इम्बैलेंस हुए हैं अनलॉक करना चाहते हैं अपनी जो भी डार्कनेस है या फिर अंधेरा छाया हुआ उनके लाइफ में, वहाँ पर इसीलिए फोकस कर रहे हैं, वो लाइट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि गाइस किसी के लिए ओके देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो उनके साथ में डील करने के लिए फोकस कर रहे हैं और कमिटमेंट करना चाहते हैं किसी के लिए। ओके दैट्स वाई यहाँ पर वो इम्बैलेंस हो रही है आपके साथ में और आप पेशेंटली यहाँ पर हैंडल कर रहे हो अपनी सिचुएशन को। ओके लेट्स सी व्हाट एज फॉर यू, दैट इज़ योर एनर्जी। सी पेशेंटली हैंडल कर रहे हो और सोच रहे हैं कि जस्ट न्यू स्टार्ट हो अबाउट योर लव लाइफ में। हियर इज़ योर पेशेंट। ओके आप अपने पार्टनर को, अपनी सिचुएशन को बहुत पेशेंटली हैंडल कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट हो, करियर वाइज किसी के लिए, या फिर लव वाइज एक नया स्पार्क आए, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग फैमिली वाइज भी नया स्टार्ट करना चाह रहे हो। ओके और चाहते हो कि कोई उनको आके ऑफ़र दे, आपका पर्सन आके ऑफ़र दे, या फिर यू नो जो भी आपकी लाइफ में ऑफ़र दे उसमें लाइट हो, स्पार्क हो, आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो, नई तरीके से आपकी लाइफ का पन्ना खुले। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स। व्हाट एल्स फॉर यू एरीज, आपके लिए क्या है और क्या है बताइए प्लीज। सी आप मनी वाइज, ओके आप मनी वाइज, करियर वाइज, या फिर होम लाइफ वाइज आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। ओके बट इमोशनल तौर पे कहीं ना कहीं डगमगा रहा है आपका बैलेंस। ओके सी न्यू स्टार्ट करना चाहते हो अपने करियर वाइज में। दैट्स वाई मैंने पहले ही कहा इट इज़ कि आप कहीं ना कहीं टू सिचुएशन में फंसे हुए हो। ओके इसीलिए पेशेंटली अपनी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, और हेयर इज इन 15 डेज में आपका जो भी इमोशनल लव लाइफ में या फिर रिलेशनशिप में या फिर फैमिली लाइफ में देयर इज़ द इम्बैलेंस। ओके इमोशनल तौर पे कहीं ना कहीं नॉट फीलिंग गुड एंड सी 6 ऑफ कप, और चाह रहे हो कि कोई पास्ट का आके, पास्ट का पर्सन, जो भी पास्ट की सिचुएशन, पास्ट का लवर आके आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाले और न्यू तरीके से आपकी लव लाइफ में एक स्पार्क आए। लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं अभी। हैंगमैन इज रिवर्स। ओके मे बी शायद नाउ इन 15 डेज में आपके पर्सन, दिस इज अपराइट, यू स्टक, आपके पर्सन स्टक है, बट इस रिवर्स मे बी शायद स्टक नहीं आपके पर्सन, उनको क्लैरिटी मिल गई है, उनको समझ में आ गया है जो यहाँ पर वो ढूंढ रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे अपने पर्सन के थर्ड पार्टी सिचुएशन के प्रति या फिर आपके प्रति। नाउ उनको क्लैरिटी मिल गई है, उनको समझ में आ गया कि उनको करना क्या है। ओके लव लाइफ को लेके, करियर को लेके, किसी भी सिचुएशन को लेके, या कमिटमेंट को लेके, या चेंज को लेके। ओके
लेट्स सी बस आप दोनों के बीच में क्या इश्यू आ रहा है या नहीं है। ओके, प्रॉब्लम देखते हैं। बट मुझे यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो आप लोगों के बीच में क्लैरिटी इशू आ रही है, कम्युनिकेशन इशू आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन इशू आ रहा है। ओके, सच्चाई इशू आ रही है, ट्रस्ट ट्रस्ट इशू आ रहा है। एंड इन 15 दिनों में आप लोगों की लाइफ में टेम्पलेस बैलेंस इशू आ रहा है। ओके, एक दूसरे को बैलेंस करना इशू आ रहा है, या फिर यूर डीलिंग विद सैजिटेरियस। ओके, बट ट्रस्ट इशू आ रहा है और टाइमिंग इशू आ रहा है। तो बैलेंस करके चलिएगा गाइस, दिस इज़ योर इशू। ओके, प्रॉब्लम या फिर हील होना इशू आ रहा है, आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे, वो इशू आ रहा है। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ऐसी। और आप लोग चाह रहे थे कि सडन चेंज हो आपकी इस इशू का, वो सडन चेंज हो सकता है, बट आपको बैलेंस करके चलना है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर एनर्जी, और क्या एनर्जी है इन 15 दिनों में एरीज। See, Ten of Pentacle is reverse. Okay, this is the card of independency. Okay, first आप यहाँ पर पेशेंटली हैंडल कर रहे हो अपनी सिचुएशन को, पर्सन को, एंड दिस इज़ द इंडिपेंडेंस। सिंगल होना चाहते हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, करियर वाइज, या फिर लव वाइज ऑल्सो। ओके, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, कंट्रोल चाहते हो, और अपनी लाइफ के आप लीडर बनना चाहते हो। ओके, इसीलिए यहाँ पर आप चैलेंज के साथ में डील कर रहे हो स्टार्टिंग में। व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी एरीज? या आपके पार्टनर इस कंप्लीशन चाहते हो। ओके, चाहते हैं कि लक उनके फेवर में, जहाँ जिस भी एरिया में, लव लाइफ में या करियर वाइज, क्रिएटिव प्रोजेक्ट वाइज वो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि कंप्लीशन हो उस सिचुएशन का और वो न्यू स्टार्ट करें। मैं भी शायद थर्ड पार्टी के साथ में न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ओके, दैट्स वाई वो फोकस आपको भी कर रहे हो और कहीं और भी कर रहे हो। ओके, किसी के लिए। व्हाट एल्स फॉर एरीज, और क्या है एरीज के लिए बताइए प्लीज़। Aries, see, Two of Wands again. Okay, अगेन आप कहीं ना कहीं लिंगरिंग कर रहे हो, आपके प्लेट में 2 सिचुएशन हैं जस्ट लाइक दिस, और चाह रहे हो कि एक डिसीजन, दिस इज़ ऑल्सो डिसीजन मेकिंग कार्ड गाइस, बिकॉज आप चाह रहे हो कि आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट हो, करियर वाइज, मनी वाइज, या फिर लव वाइज ऑल्सो। इसीलिए आप यू आर वेटिंग फॉर योर ऑफर। ओके, लव ऑफर भी हो सकता है। बैलेंस करना चाहते हो अपनी लाइफ में, फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो कि नहीं, मेरी लाइफ में एक नया स्पार्क आना चाहिए बोल के। ओके, व्हाट बिहाइंड दैट, या इसीलिए फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो एरीज। आप इन 15 दिनों में फाइनल डिसीजन ले रहे हो या फिर वेकअप हो रहे हो। दिस इज़ द कर्मा कार्ड, बिकॉज यहाँ पर आपका रिलेशनशिप डगमगा रहा है, आपका रिलेशनशिप इम्बैलेंस हो रहा है। तो इसीलिए इस 15 दिनों में आप फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो और वेकअप हो रहे हो कि नहीं, अभी मुझे अपनी लाइफ में अपनी इमोशनल जो भी इम्बैलेंस हो उसके बारे में सोचना है बोल के। ओके, या इमोशनल के बारे में सोचना है, एंड सिंगल होना है, इंडिपेंडेंट होना है, अपने बारे में सोचना है, जस्ट लाइक दैट। लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी एरीज। व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी एरीज? या योर पार्टनर इज मे बी शायद यू डीलिंग विथ, आपके पार्टनर कैंसर के साथ में डीलिंग कर रहे हैं, या मूव ऑन हो रहे हैं गाइस। ओके, मूव ऑन हो रहे हैं कमिटमेंट के साथ में। मे भी शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर डील कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर टोरस हो, या फिर कैंसर हो, या फिर पाइसिस हो। ओके, या फिर वो चाहते हैं कि कमिटमेंट करें और थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में और मूव ऑन हो। ओके, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर चाहते हो कि करियर वाइज वो सक्सेसफुली मूवमेंट हो, क्योंकि हेयर इज ऑल्सो चॉइसेस।
ओके, लेट्स सी वन मोर। या सी अगेन न्यू स्टार्ट करना चाह रहे गाइस, न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ में या फिर समवन एल्स के साथ में। वन मोर कार्ड फॉर एरीज पार्टनर। सिक्स ऑफ पेंटिकल, बैलेंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके एरीज, दिस इज़ द फाइव ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स। मे भी शायद जहाँ पर भी ये आपके पार्टनर स्टक थे, ओके स्टक थे, लटके पड़े हुए थे, उनको क्लैरिटी मिल गई बिकॉज इस फाइव ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स अपराइट इज सिंगल कार्ड, किसी चीज़ की कमी, बट उनको समझ में आ गया है, तो इसीलिए अपने स्टेबिलिटी को, अपने पर्सन को या फिर अपने फैमिली को पकड़ के बैठे हुए हैं, लेट गो नहीं कर रहे। ओके सिचुएशन को मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ एरीज, इन 15 दिनों में आप अपने सिचुएशन को, पर्सन को बहुत पेशेंटली हैंडल कर रहे हो। ओके हैंडल यहाँ पर कर रहे हो और चाह रहे हो कि न्यू स्टार्ट हो, बट इमोशनल लेवल पे न्यू स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। ओके ऑफर नहीं आ पा रहा है, इसीलिए आप चाह रहे हो कि आप इंडिपेंडेंस हो और आप अपने फ्यूचर में फोकस करो, फाइनल डिसीजन लेते हो दिख रहे हो। ओके एंड आपके पर्सन फोकस कर रहे हैं कहीं और, करियर में या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में। इसे चाहते हैं कि उनके लाइफ में चेंज हो, स्टेटस चेंज हो, कमिटमेंट करना चाहते हैं, मे भी शायद कमिटमेंट करना चाहते हैं कोई वाटर साइन को, क्योंकि उनके पास भी चॉइसेस है, और कंप्लीशन चाहते हैं, और उनको पता है कि नो मुझे अपनी इस पर्सन को या फिर अपनी इस करियर को या फिर स्टेबिलिटी को पकड़ के रखना है, लेट गो नहीं करना है, इसलिए बैलेंसिंग कर रहे हो अपनी फैमिली को, आपको या फिर मनी वाइज। ओके द इशू इज़ गाइस बैलेंसिंग टाइम, टाइम का इशू है गाइस। तो थोड़ा सा अगर आप लोग एक दूसरे के साथ में रहना चाह रहे हो तो दिस इज़ द कर्मा कार्ड ऑल्सो, दिस इज़ द डिवाइन टाइमिंग ऑल्सो, तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा एक दूसरे को। ओके दिस इज़ योर इशू, क्लैरिटी, ट्रस्ट इशू, ओके बैलेंसिंग इशू, इम्बैलेंस हो रहे हो तो बैलेंस करके चलिएगा और थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, एक दूसरे को स्पेस दीजिएगा। ओके लेट्स सी आपके लिए क्या हिडन है एरीज इस ये आने वाले 15 दिनों में, जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए वो डिसीजन मेकिंग गाइस। सी आई टोल्ड यू, इस 15 दिनों में आप डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। ओके डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, टू सिचुएशन टू सिनारियो, जैसे कि मैंने पहले कहा, पर्सन की वजह से, पर्सन के लिए या फिर होम लाइफ, ये टू सिचुएशन होम लाइफ या पर्सन भी हो सकते हैं, या क्लैरिटी भी हो सकती है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन आप भी हो सकते हो, उसके पीछे फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हो। ओके डिटेलिंग में जाते हुए दिख रहे हो, अकेले रह के उसमें सोचते हुए दिख रहे हो कि मैं क्या करूँ, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो। ओके ये आपकी हिडन पोजीशन है, मैसी या एंड देयर इज द एंड अबाउट समथिंग, एंड अबाउट योर रिलेशनशिप, एंड अबाउट योर टॉक्सिक सिचुएशन, बिकॉज देयर इज द जस्टिस आपको मिल रहा है, क्लैरिटी मिल रही है। ओके क्योंकि आपके यहाँ पर हिडन पोजीशन में गाइस आप फाइंड आउट कर लोगे और डिसीजन मेकिंग में फंसोगे। ओके डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो और एंड करते हुए दिख रहे हो बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक सिचुएशन। ओके लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स हिडन, इसके पार्टनर की हिडन पोजीशन बताइए प्लीज़। सेवन ऑफ पेंटिकल गाइस, ओके एंड पेज ऑफ वॉन्ड। सेवन ऑफ पेंटिकल आपके पर्सन की हिडन पोजीशन। ओके सेवन ऑफ पेंटिकल है, जो भी उन्होंने एफर्ट डाले हैं ना अपने करियर के प्रति या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन के प्रति, वेटिंग कर रहे हैं कि कब वो न्यू स्टार्ट करे पैशनली। ओके दिस इज़ द कार्ड ऑफ वेटिंग एंड पेशेंटली वो न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं कि उनके रिजल्ट का। ओके सामने वाले के रिजल्ट का, जहाँ पर भी उन्होंने एफर्ट डाले हैं।
और न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं गाइस। ओके, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं वाटर साइन के साथ में। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू एरीज। सी लाइक दिस, 7 of Wands गाइस। ओके, आप अपने आप को सेव कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो पर्सन के सिचुएशन पर्सन से। सी दिस इज यू, नाइट ऑफ वॉन्ड। अगेन दिस इज द प्रोटेक्शन कार्ड। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो चैलेंजिंग सिचुएशन से, मेंटल इश्यू से, पर्सन से। ओके, कर भी रहे हो और नहीं भी कर भी रहे हो। ओके, दिस इज योर आउटकम। लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सन आउटकम। Guys, your person is so much confusing. Okay, see 3 of swords. Okay, जहाँ में भी शायद हो सकता है कि आपके प्रति हार्ट ब्रेक हुआ है तो उनको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, क्लैरिटी मिल के वो किसी और के साथ पे चल जाएंगे। ओके, क्योंकि मैंने पहले कहा देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। सो मच कन्फ्यूजिंग, आपके पर्सन सो मच कन्फ्यूज है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, या फिर हो सकता है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ओके, मे बी शायद कोई एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनिस, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, बिकॉज दिस इज द हार्ट ब्रेक में आई डोंट लाइक गाइस। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर गाइडेंस। व्हाट्स योर गाइडेंस, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एरीज। यूज योर इंट्यूशन गाइस, एंजल्स यही बोलना चाहते हैं। देयर इज़ द 4 of Wands। ओके, देयर इज़ द स्टेबिलिटी, देयर इज़ द हैप्पीनेस, होम लाइफ स्टेबिलिटी, या फिर सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, शादी होती हुई दिख रही है। ओके, किंग ऑफ सोर्स, प्रैक्टिकल होइए, लॉजिकल होइए और यूज योर इंट्यूशन गाइस, यूज योर इंट्यूशन, डोंट थिंक सो मच। देयर इज़ द सेलिब्रेशन, स्टेबिलिटी है। ओके, फोकस, आप फोकस कीजिए समवेयर एल्स। अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो तो कहीं और किसी चीज़ में मन लगाइए और यूज योर इंट्यूशन गाइस। देयर इज़ द सडन, दिस इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी। ओके, सडनली आपके लाइफ में अच्छा भी हो जाएगा, बुरा भी हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट। डोंट फील इमोशनली ड्रेन मत होइए। ओके, क्लैरिटी लाइए अपनी लाइफ में, एंड जस्ट ये बोलना चाहते हैं गाइस। प्रैक्टिकल होइए, लॉजिकल होइए गाइस। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स गाइडेंस फॉर यू, और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। या गाइस, अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रेन महसूस कर रहे हो, क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हो तो दे द चेंज 32, 5 इज़ ऑल अबाउट चेंज है। और ड्रेन महसूस कर रहे हो तो लिसन, कुछ म्यूजिक सुनिए ताकि आपको यू फील गुड। ओके, या फिर कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में जाइए, स्पिरिचुअल का मदद लीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज ला सको और यू फील गुड। ओके एरीज, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।